तन्हाई का सबसे कड़ा लम्हा वो नहीं जब कोई पास न हो, बल्कि वो लम्हा जब सब पास हों और फिर भी दिल अकेला लगे। क्या आपने ये लम्हा झीला है जब हंसी लबों पर हो लेकिन अंदर का सुकूत चीख रहा हो, जब आप सबके बीच बैठे हों, बातें हो रही हों, मगर आपका दिल वहां मौजूद ही ना हो? हम अपनी उदासी को कभी लफ्जों में छिपाते हैं, कभी स्ट्रीट्स में, कभी मुस्कुराहट के पीछे, मगर सच ये है कोई भी हकीकत में नहीं जान पाता कि दिल के अंदर कैसी जंग चल रही है। और यही वो पल हैं जब इंसान के दिल में एक खामोश सदा उठती है, ऐ अल्लाह, सब मेरे करीब हैं, लेकिन असल में सिर्फ तो ही है जो मेरे हाल को जानता है, जो मेरे आंसुओं को देखता है, जो मेरे दिल की गहराइयों को सुनता है। क्या आपने कभी सोचा आखिर ये दिल दुनिया से इतना उकता क्यों जाता है? क्यों वो चीजें जो कल तक खुशी देती थीं आज खाली खाली लगती हैं? क्यों वो रिश्ते जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं कभी कभी अजनबी लगने लगते हैं? इंसान कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रहती और पीछे पलटने का रास्ता भी नहीं होता। जिंदगी का शोर, दुनिया की दौड़, लोगों की बेहसी, सब कुछ दिल पर बोझ बन जाता है। आप हंसते हैं लेकिन वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। आप बात करते हैं लेकिन दिल के अंदर खामोशी ज्यादा शोर मचाती है। आप लोगों के बीच रहते हैं लेकिन दिल तन्हाई में डूबा रहता है। यही तो असल थकन है। जिस्म थक जाए तो नींद आराम देती है, लेकिन दिल थक जाए तो कोई सहारा नहीं मिलता। वो थकन जो दिल पर बैठ जाए वो सबसे भारी होती है। कभी आप अपने करीबी इंसान से बात करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो समझेगा, लेकिन जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट मिलती है या फिर बात बदल दी जाती है और आप सोचते रह जाते हैं, क्या मेरा दुख इतना हल्का है कि किसी के पास वक्त ही नहीं? क्या मेरी खामोशी वाकई बेमानी है? कितने लोग हैं जो अपनी रातें जागते हुए गुजार देते हैं, कभी आंखों से आंसू बहाकर, कभी छत को तकते हुए, और दिल ही दिल में सवाल करते हैं, या अल्लाह, मैं सबके बीच रहकर भी इतना तन्हा क्यों हूं? सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से इतना खाली क्यों हूं? ये दुनिया के रंग, ये महफिलें, ये शूर, ये सब वक्ती हैं। कुछ पल के लिए दिल बहल जाता है, लेकिन फिर वही उदासी वापस आ जाती है, फिर वही दिल का बोझ, फिर वही आंखों की नमी। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों दिल इस दुनिया की चीजों से भर नहीं पाता? क्यों बार बार टूट जाता है, बिखर जाता है, थक जाता है? इंसान की फितरत है, वो चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसे सुन ले, लेकिन अफसोस दुनिया में सब अपने अपने गमों में खोए हुए हैं। कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, कोई किसी की खामोशी नहीं सुनता। करीब के लोग भी अक्सर सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखते हैं, आपकी जदोजहद देखते हैं, लेकिन आपके दिल की चीख वो किसी को सुनाई नहीं देती, और तभी दिल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से उकता जाता है। ये वो कैफियत है जिसे लफ्जों में बांधना मुश्किल है। वो लम्हे जब अर्द गर्द सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप अंदर से रके हुए होते हैं। लोग हंस रहे होते हैं, महफिलें सजी होती हैं, लेकिन आपका दिल कहीं और भटक रहा होता है। यही वो लम्हे हैं जब इंसान खुद को बेवकात महसूस करता है। अक्सर ऐसा भी होता है, हम दुआओं में सबके लिए खुशी मांगते हैं, लेकिन खुद अपने सुकून के लिए लब नहीं खुलते। हम दूसरों को हंसाते हैं, लेकिन अपनी उदासी छिपाते हैं। हम सबके लिए आसानियां चाहते हैं, लेकिन खुद अंदर से टूटते रहते हैं। ये दुख, ये बोझ, ये उदासियां इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल पर एक वजनी पत्थर रख दिया गया हो, ना हटाया जा सकता है, ना किसी को दिखाया जा सकता है। फिर भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक उम्मीद बाकी रहती है। वो उम्मीद कि शायद कोई है जो मुझे समझता है, शायद कोई है जो मेरी खामोशी सुनता है, और वो कोई मेरा रब है। यही वो लम्हा है जब इंसान को एक और रास्ता दिखाई देने लगता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा जो आसमान की तरफ जाता है, वो दरवाजा जो इंसान को इसके रब से मिला देता है। याद है वो मंजर जब एक सहाबी दुखों से नढाल होकर हुजूर के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, कब तक ये आजमाइशें चलती रहेंगी? और आपने सब्र की बशारत दी और बताया कि अल्लाह के सबसे करीब लोग सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं। इसी लम्हे समझ आता है
ये उदासियां बेमकसद नहीं, ये टूट फूट, ये खालीपन, ये बोझ, सब हमें एक हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं। ये हमें दुनिया से तोड़ रहे हैं ताकि असल सहारा दिखा सकें। कभी आपने सोचा है, दिल दुख से क्यों नहीं भरता? जख्म पर जख्म सहने के बावजूद दिल क्यों बार बार किसी आस, किसी सहारे की तलाश में जागता है? कभी लगता है दुख इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि कहीं और ले जाने आते हैं। कहां? उस जात की तरफ जो कभी तन्हा नहीं छोड़ती। तन्हाई के अंधेरों में जब सब करीब होकर भी दूर लगें, जब आवाजें सुनाई दें मगर दिल की चीख कोई न सुने, तो एक सवाल दिल को कचोके लगाता है, आखिर कौन है जो मुझे समझे? कौन है जो मेरा दर्द जाने? इंसानों से उम्मीदें बार बार टूटती हैं। दोस्त, रिश्ते, अपना खून, सब मसरूफ हो जाते हैं। कोई किसी का बोझ बांटने नहीं आता। दिल थक के सोचता है, क्या जिंदगी बस यही है? रोना, सहना, बर्दाश्त करना। ऐसे लम्हे में एक और दर खुलता है, वो दर जो कभी बंद नहीं होता, अल्लाह का दर। जब सब छोड़ देते हैं तब अल्लाह करीब आता है। ये जुमला शायद आपने कई बार सुना हो, मगर दुख में यह हकीकत बनकर सामने आता है। आप जानते हैं दुख क्यों भेजा जाता है? ताकि इंसान अपनी कमजोरी पहचाने, ताकि ये समझ सके कि दुनिया का सहारा कितना कमजोर है। अल्लाह हमें दिखा देता है कि सब कुछ इंसानों पर छोड़ना बेफायदा है। आखिर में असल सहारा वही है। कभी कभी अल्लाह दिल को इतना तोड़ देता है कि वो टूटकर सिर्फ उसी के सामने गिरे, और वो लम्हा सबसे कीमती लम्हा होता है। दिल चाहता है किसी से रो कर कहे, मेरी हालत देखो, मुझे संभालो, और अल्लाह वही संभालता है। इंसान तो सिर्फ लफ्ज सुनता है मगर अल्लाह दिल के अंदर की चीख को सुनता है। कितने लोग हैं जो हंसते हंसते अंदर से मर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, दिल में तूफान है, और वो ये तूफान छिपा लेते हैं क्योंकि कोई समझने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह के सामने छिपाने की जरूरत नहीं, वो तो जानता है आपके दिल में कितने तूफान हैं। कभी सोचा है शहरग कितना करीब है? यानी अल्लाह आपसे इतना करीब है कि आपका दुख आपके लफ्जों से पहले उस तक पहुंच जाता है। तो फिर दिल क्यों अल्लाह की तरफ दौड़ता है? क्योंकि वहां सुकून है, वहां उम्मीद है, वहां कोई धोखा नहीं। जब इंसान सब कुछ हार दे, जब रिश्ते, दौलत, सेहत, खुशियां सब हाथ से निकल जाएं, तब भी एक चीज बाकी रहती है, अल्लाह का सहारा। वो सहारा जो कभी नहीं टूटता। दुख हमें गिराता है ताकि हम अल्लाह के सामने गिरना सीखें। दुख हमें अकेला करता है ताकि हम सिर्फ अल्लाह से बात करें। दुख हमें खाली करता है ताकि हम अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएं। यही दुख का राज है, यही अल्लाह की हिकमत है। कभी आपने महसूस किया, जब आप रोते रोते थक जाते हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, तो एक अजीब सी ठंडक दिल में उतरती है। वो ठंडक अल्फाज में नहीं, दुआ के कबूल होने में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने के एहसास में है। दिल कहता है, आखिरकार मैं अपनी असल मंजिल पर पहुंच गया हूं। हां, अल्लाह दुख के जरिए अपने बंदे को अपनी तरफ खींचता है। ये उसकी मोहब्बत है जो हमें दर्द में भी याद दिलाती है कि मैं तेरे साथ हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सोचिए, अल्लाह ने साफ कह दिया कि सुकून कहीं और नहीं, ना इंसानों में, ना दुनिया की चीजों में, सिर्फ उसके जिक्र में है। लेकिन हम कहां ढूंढते हैं? लोगों की तस्लियों में, ख्वाबों की दुनिया में, और फिर दिल और भी खाली होता है। आजमाइशें अल्लाह की नाराजगी नहीं होती बल्कि मोहब्बत की अलामत होती हैं। वो अपने बंदे को करीब लाना चाहता है, इसीलिए कभी खुशी छीन लेता है, कभी सेहत आजमाता है, कभी रिश्तों में दूरी डाल देता है, ताकि इंसान यह ना भूले कि असल सहारा कौन है। कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कितने जख्म हैं, लेकिन अल्लाह जानता है। वो सुनता है, चाहे आप लफ्ज ना भी बोलें। वो देखता है, चाहे आप आंसू छिपाने की कोशिश करें। वो समझता है, चाहे आपको खुद भी अपनी हालत समझ ना आए। याद रखें, अल्लाह के नजदीक कोई आंसू जाया नहीं होता। वो हर दुख को देखता है, हर सब्र को नोट करता है। वो कभी खाली नहीं लौटाता। बस यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये अल्लाह का वादा है, और उसका वादा कभी झूठा नहीं। लिहाजा जब दिल दुख से भरा हो, जब कोई सुनने वाला ना हो, तो यकीन रखें अल्लाह सुन रहा है। जब सबसे उम्मीद टूट जाए, तब एक उम्मीद बाकी रहती है, अल्लाह। यही दुख का सफर है, इंसान से अल्लाह तक, और यही सफर सबसे हुसैन सफर है। कभी सोचा है
दुख और गम क्यों हमें झुका देते हैं? क्यों दिल रोकर सुकून ढूंढता है? क्यों इंसान आखिर में सब छोड़कर अल्लाह की तरफ लपकता है? ये सब ऐसे ही नहीं होता। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो हमें अपने करीब खींचती है। हम थक जाते हैं दुनिया की दौड़ से, लोगों की बेरखी से, अपने ही दिल की उलझनों से, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो संभालता है। अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो आपके दिल के अंदर झांक सके। कोई इंसान नहीं जानता कि आपकी मुस्कुराहट के पीछे कितने जख्म छिपे हैं, लेकिन अल्लाह जानता है। कभी आपने कुरान खोलकर पढ़ा? ऐसा लगता है जैसे हर आयत आपके लिए नाजिल हुई हो। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा हो। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो यकीनन मैं करीब हूं। मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सोचिए कैसा रब है ये, जिसे आवाज देने के लिए आपको किसी खास वक्त, किसी खास जगह की जरूरत नहीं। जहां से भी आप रोकर पुकारें वो सुन लेता है। कभी कभी दिल कहता है मैं नहीं संभल सकता, लेकिन अल्लाह कहता है मैं हूं ना तुझे संभालने के लिए। दुख इंसान को तोड़ता है मगर अल्लाह के साथ जोड़ देता है। तन्हाई खौफ देती है मगर अल्लाह की कुर्बत दिल को सुकून दे देती है। आंसू बह जाते हैं मगर अल्लाह के यहां खजाने बन जाते हैं। आपको पता है असल खुशी कहां है? वो लम्हा जब आप सजदे में गिर कर दिल की सारी थकन अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो लम्हा जब जबान पर यह निकलता है अल्लाह मुझे तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए। सजदे में गिरे हुए आंसू सबसे कीमती आंसू हैं। वो जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। यही अल्लाह से क़रबत है, यही असल सुकून है, यही जिंदगी का मकसद है। कभी अकेले में अल्लाह से बात करके देखें, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी दुआ में दिल खोल के रो लें, आपको लगेगा जैसे कोई आपको थाम रहा है। अल्लाह वो है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो कहता है अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। तो फिर डर कैसा, परेशानी कैसी? जब अल्लाह हमारे साथ है तो कोई नुकसान हमें खत्म नहीं कर सकता। यकीन रखें अल्लाह आपकी दुआओं को सुनता है। कभी फौरन दे देता है, कभी देर से, कभी उससे बेहतर दे देता है, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इंसान के दुख, इंसान के जख्म, इंसान की तन्हाई सब अल्लाह के करीब ले जाने के रास्ते हैं। और जो अल्लाह के करीब हो गया वो कभी अकेला नहीं रहा। हयात दीन एक ऐसा सफर है जो दुखों के अंधेरों से निकलकर अल्लाह के नूर तक ले जाता है। यहां आपको मिलती हैं वो बातें जो दिल को सहारा दें, उम्मीद जगाएं और अल्लाह से जोड़ दें। आइए आखिर में दुआ करते हैं। या अल्लाह हमें सब्र दे, हिम्मत दे और अपना क़र्ब अता फरमा। हमारे दिलों के जख्म भर दे, हमारे आंसुओं को अपनी रहमत से बदल दे, हमें अपनी रिजा का रास्ता दिखा दे। ऐ अल्लाह हमें कभी तन्हा ना छोड़, हमें अपनी मोहब्बत में जिंदा रख और अपने ही साये में मौत दे। आमीन।